तो लोगों ने कहा कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। बेशुमार लोग जो गलत प्रोपेगेंडे में पढ़कर मशकूक हो रहे थे, वो सारे के सारे ताजुल शरिया का चेहरा देखकर उनकी बैअत में दाखिल हो गए। तो इसका मतलब है कि एक है प्रोपेगेंडा और एक है सच्चाई। आज आप सच्चाई देखेंगे, बहुत सारे लोगों का झूठा मजहब झूठ पर कायम है और अहले सुन्नत व जमात का सच्चा मजहब सदाकत और सच्चाई पर कायम है। हमारे यहाँ अगरचे बातिन पे जोर दिया जाता है, जाहिर पे कम, लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल, जाहिर और बातिन दोनों अगर खूबसूरत हो तो वो शख्सियत पुरकशिश हो जाती है। अगरचे हमारे नजदीक कोई काला आदमी भी हो, वो साहिब किरदार है, साहिब ईमान है, तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारे यहाँ कोई रंग और कोई भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। अकाल इस्लाम ने फरमाया कि ला फज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अस्वद अला अबयद वला लि अबयद अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कोई अरबी अजमी पर फौक़ियत नहीं रखता और कोई अजमी अरबी पर नहीं, कोई गोरा काले पर, कोई काला गोरे पर नहीं। जो मुत्तकी होगा वही साहिब इज्जत है। और दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि फारस के सलमान, रूम के सुहैब और हबश के बिलाल, तीनों का चेहरा अलग है, तीनों का कलर अलग है, लेकिन जब ये तीनों कलमा पढ़ के इस्लामी फैमिली में दाखिल हो गए, अब वहां कोई फर्क नहीं है कि कौन गोरा है कौन काला है। बिलाल सबसे आगे हैं, कुरैश का गोरा उनके पीछे। यह है इस्लाम। इस्लाम ने कैरेक्टर पे जोर दिया, इस्लाम ने किरदार पे जोर दिया। ये और बात है कि हम लोग कमजोर हो गए, हम लोगों की सोच कमजोर हो गई। हम लोग मकान, दुकान, गाड़ी, मॉल, मार्केटिंग कम्प्लेक्स, 2-4-10 एकड़ जमीन, इसको हम लोग वैल्यू देने लगे, जमींदार के लिए खड़े होने लगे, गरीबों को सलाम भी करें तो जवाब नहीं देने लगे। ये इंतहाई घटिया सोच है, इस्लामी सोच नहीं है। इस्लामी सोच यही है, वही जो कुरान ने कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। द मोस्ट रिस्पेक्टेबल is one who is God fearing person. मोस्ट रिस्पेक्टेबल, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, काबिल इज्जत वो है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। और आज जो कहते हैं कि समाज में अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग रहेंगे कैसे? अच्छों की कद्र होगी तब न लोग अच्छा बनना चाहेंगे। यहां तो कद्र हम चोरों की करते हैं, यहां तो कद्र हम डकैतों की करते हैं, यहां तो कद्र हम मर्डरर और हत्यारों की करते हैं। जो 2-4 आदमी का मर्डर किया, सारा गांव उसे थर्रा रहा, सारा गांव कुर्सी लेके खड़ा हो रहा। एक आदमी की नमाज, सारी जिंदगी नमाज कज़ा नहीं हुई उसकी, और जब से जवान हुआ, जब से नमाज फर्ज होगी, उनके आने के बाद कोई बदन में जुम्बिश नहीं होती। एक नमाजी आ रहा, एक मुत्तकी आ रहा, लेकिन एक आदमी का मर्डर करने वाला कोई रजील और खबीस मरदूद आ जाए तो लोग कुर्सियां लेके दौड़ते हैं, साहब फलां साहब आ रहे हैं, फलां साहब आ रहे हैं। तुम लोग अभी वो यूट्यूब वाला काम मत करो, सब छोड़ो, बंद करो। अभी तो 1 घंटे के बाद सब बंद करना पड़ेगा। एक बंदा एक मोबाइल नहीं चलाएगा, कोई फोटो नहीं लेगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। मैं थोड़ा सा नर्म हो जाता हूं, चूंकि मैं तो अब मेरा अपना कोई चैनल है नहीं। पाकिस्तान के उलमाए कराम के सबके पास अपना चैनल है, अपना मंच है, अपनी कुर्सी है, अपना वीडियोग्राफी है।
1 घंटे की, आधे घंटे की, 10 मिनट की, 5 मिनट की शॉर्ट्स बना बना के छोड़ते हैं। लोग जानते हैं उसको, और पीछे से बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलता रहता है ताकि ऐसे म्यूजिक सुनने के बाद भी लोग रोने लगे। तो बस एक दिखावा, एग्जीबिशन, एक नुमाइश है। हिंदुस्तान में भी कुछ लोग हैं जो अपने बंद कमरे में साहब जबरदस्त कैमरा लेके उन्होंने आधे घंटे, 1 घंटे, 5 मिनट क्लिप बनाई और व्हाट्सएप, यूट्यूब पे डाला। लोग करोड़ों उसके फैंस हो रहे हैं। मेरा अपना कोई चैनल नहीं, न मैं अपने जुमा के खिताब को मैं उसको टैप करता हूँ, न अपने बंद कमरे में, और न ही मैं अवामुन्नास के दरमियान जब मैं बोलता हूँ तो मेरे अंदर आज तक जब टैप रिकॉर्डर था उस वक्त भी मैं टैप तक नहीं करता था। अब मोबाइल भी मैंने कभी नहीं चला कि देखो मैं कैसे बोलता हूँ, मेरी आवाज कैसे निकलती है, मैं मशक करूं, प्रैक्टिस करूं, ऐसा कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। अब हमारे नजदीक इसके बारे में वही फतवा है जो सरकार ताजुश शरिया का। बस बाकी रही बात, हमारा काम है मसला बता देना कि नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है, नमाज छोड़ना गुनाह आज़म है, मगर किसी की गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना ये मेरा काम नहीं, और ये किसी नबी पर ये काम फर्ज नहीं था। सारे अंबिया और मुरसलीन पे यही काम था कि अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचा जाए। और जिसको कुरान ने भी कहा वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हम पर सिर्फ पहुंचा देना। अल्लाह के नबी अल्लाह का कलाम पहुंचाते थे, उसी लाखों हजारों में से 2-4 लोग खिंच के कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते थे। और यही काम क़यामत तक उलमा इकराम पर भी है कि आप गमज़दा ना हो कि लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, लोग बदअक़ीदी की तरफ भाग रहे हैं। कुछ नहीं, आपका काम है अल्लाह का कलाम पहुंचा देना, आपका काम पहुंचा देना है, बाकी दिल का बदलना अल्लाह का काम। मेरा काम है बता देना कि साहब ये सब नाजायज है, सब दुरुस्त नहीं है, बस मेरा काम है बता देना। अब रह गई बात के कैमरा तोड़ के फेंक देना, ये सब काम हमारा नहीं है, हमारा काम है बता देना। बाकी की बात के अल्लाह तबारक व तआला लोगों को हिदायत अता फरमाए। और जब से ये सारी चीजें आई हैं तब से बेशुमार फितनों ने भी जन्म लिया, बहुत सारे फितने, और उससे कुछ भी नहीं होने वाला। 5 मिनट की गुफ्तगू अगर आपने गौर से सुन ली, मुमकिन है कि अगर ये बात दिल में उतर गई तो मरते दम तक इस गुफ्तगू का असर आपके साथ रहेगा। वरना ये यूट्यूब में तकरीरें सुनने वाला भीड़ तो लगा देता है, 1 लाख की भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन एक बंदा भी तकरीर सुनने के बाद परफेक्ट मोमिन बन के उस दिन के बाद से नमाजी जाहिद आबिद बन जाए, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है। भीड़ लग जाती है, बस सबके हाथ में मोबाइल है, सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, एक हंगामा है, जैसे कि कोई फिल्म का एक्टर आ गया हो, जैसे कि कोई क्रिकेटर आ गया हो, एक हंगामा है। इस हंगामों के बीच में मेरा शेख अभी आने वाला है। मेरे शेख आने से पहले खबर भेज देंगे कि एक भी मोबाइल की लाइट नजर नहीं आनी चाहिए। अगर नजर आएगी तो मैं स्टेज पे नहीं आऊंगा, मैं वापस हो जाऊंगा, क्योंकि वह उनका बेटा है जो असकाफतु सुन्निया में जहां के लोग वीडियोग्राफी सब आम तौर पर करते हैं, लेकिन ताजुश शरिया की जब आमद हुई थी तो आपने कहा था कि एक भी कैमरा ऑन रहेगा तो मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगा। सकाफतु सुन्निया जहां अरब और अजम के अरबपति, खरबपति, करोड़पति सब आते हैं, खरबों के प्रोजेक्ट से इदारा बना है, बन रहा है, नॉलेज सिटी बन रही है, पैसों का अंबार है। अरब के सेठ वहां आते हैं, उनका इस्तेकबाल होता है, लाखों करोड़ों रुपए दान दे के वहां से जाते हैं। सब एक्टिविटीज हो गई, लेकिन जब सरकार ताजुश शरिया की आने की बात आई तो सारे कैमरे बंद कर दिए गए। ताजुश शरिया आए, आपने खिताब किया, लोगों को मुरीद किया, जब वापस चले गए तो वही शेख अबू बकर कहने लगे मान गया आला हजरत के, मान गया। इन हंगामों के बीच में कोई हो तो सख्त
सख्ती से शरीयत पर अमल करने वाला। 15 लाख रुपए हेलीकॉप्टर का किराया लेकर झारखंड का एक आदमी सरकार ताजुल शरिया के पास के हुजूर सिर्फ मेरे